आपके पौधे पर फल, फूल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाने के लिए इस लिक्विड खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये राइट टाइम है, यानी कि जनवरी में यदि आप इस खाद को इस्तेमाल करते हैं, जो कि 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, लिक्विड और पाउडर फॉर्म में, तो आप अपने पौधे पर फल, फ्रूट की मात्रा बढ़ा सकते हैं। सब्जी वाले पौधों पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फल वाले पौधों पर, फूल वाले पौधों पर जिनके यहाँ बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या सर्दियों में बहुत सारे कीटों का अटैक हो गया है या फिर पौधा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अल्कलाइन होने की वजह से फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो हर तरीके से ये आपके पौधे की रक्षा भी करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भी बढ़ा देता है और साथ ही साथ पौधे में बहुत ही उचित मात्रा में मैग्नीशियम और पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाता है। सभी जो आपके पौधे हैं उनकी ग्रोथ में ये सहायक होगा, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो या जितने भी इंडोर प्लांट्स हो। और ये है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख पौधों के लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करती है जिसे वुड ऐश कहते हैं। वुड ऐश जो फर्टिलाइज़र है इसमें कैल्शियम लगभग 20 या उससे भी अधिक मात्रा में होता है। पोटेशियम 5% पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व पौधों में ज़्यादा फल और फूल लाने के लिए या पौधों को स्वस्थ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा पेस्ट कंट्रोल पाउडर भी है। यदि आपके पौधे पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कीटों का अटैक हो गया है तो रात में इसे अभी आप छिड़क करके ड्राई फॉर्म में छिड़क करके यदि छोड़ देते हैं और अगले दिन वाटरिंग करते हैं तो आप देखेंगे बहुत हद तक कीटों का कंट्रोल हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप इसे लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं फिर इसमें से सॉल्ट की मात्रा निकल जाती है और कुछ और चीज़ें हैं जो निकल जाती हैं, जिस वजह से फिर हम पेस्ट कंट्रोल की तरह नहीं, सिर्फ फास्फोरस और पोटेशियम इसकी जो प्रचुर मात्रा में है वो अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लकड़ी की राख तो बहुत ही इजी चीज़ है, कहीं से भी मिल सकता है आपको। आपके घर में यदि हवन वगैरह होता है तो उसके भी राख को आप संभाल कर रख सकते हैं। मैं जो राख इस्तेमाल कर रही हूँ ये हवन और पूजा सामग्री में इस्तेमाल किया हुआ ही राख है। अब आपको करना क्या है, एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ, यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी इसकी मात्रा को बढ़ाना नहीं है। जो ये राख है इसका इस्तेमाल टमाटर या शिमला मिर्च या फिर और भी जितने भी सब्जियों वाले पौधे हैं उन पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप 2.5 से 3 लीटर पानी ले लीजिए जो करीब आपके 10 गमले में बहुत आसानी से चला जाएगा। यदि गमले बड़े हैं या फिर ज़मीन में डालना है, मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक गमले पर, मैं स्टैंडर्ड गमले का यदि हिसाब लगाऊं, 10 से 15 इंच वाले यदि गमले हैं तो एक गमले पर एक छोटे चम्मच का आप हिसाब लगा लेंगे। यानी कि यदि 10 गमले में डालना है तो ये इस तरीके से आप 10 चम्मच पानी में डालेंगे। जैसा मैंने बताया, पानी ज़्यादा या कम आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके थोड़े फ़ायदे और मैं बता देती हूँ। देखिए, लकड़ी की राख डालने से पौधे की मिट्टी का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू होता है, वो तेज़ी से बढ़ जाता है। यानी पीएच मान बढ़ाने का मतलब है मिट्टी को ज़्यादा अल्कलाइन बढ़ने से है, यानी कि ज़्यादा मिट्टी अल्कलाइन हो जाएगी। ज़्यादातर पौधे में 6 से 7 पीएच मान वाली मिट्टी में अच्छे से उगते हैं जो ज़्यादा फल फूल वाले हैं। तो इस वजह से यदि मिट्टी अधिक अम्लीय है तो आप लकड़ी की राख का उपयोग करके उसकी अम्लीयता को कम कर सकते हैं, यानी एसिडिटी को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए भी अभी सर्दियां थोड़ी ख़त्म सी हो रही हैं, धूप सभी जगह निकल रहे हैं, तो अभी ये एक बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है कि आप इस वाले लिक्विड का इस्तेमाल अपने सभी फूलों, फलों और सब्जी वाले पौधों पर, यदि आपने अनार वगैरह का भी पौधा लगा रखा है तो सब पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आपको करना क्या है, पानी में आपने डाला और 4-5 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें एडिशनल कोई चीज़ आपको अभी ऐड नहीं करनी है और फिर 4-5 घंटे के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये पानी में घुल करके एक अच्छा सा लिक्विड तैयार हो गया है। और फिर इस लिक्विड को आप गमले की ज़रूरत के हिसाब से अपने सभी पौधों को दे देंगे। जैसा कि मैंने बताया ये कीटनाशक की तरह भी काम करता है। तो वुड ऐश
फर्टिलाइज़र जो है ये कीटनाशक के रूप में आप कैसे यूज़ करेंगे? पत्तों पर डायरेक्टली आप छिड़क देंगे। पौधों की मिट्टी या पत्तियों पर लकड़ी की राख छिड़कने से घोंघे, स्लग, चींटियाँ और बहुत सारे नरम शरीर वाले जो कीट होते हैं जैसे एफिड्स, इन सब से आपको छुटकारा मिलता है। ये सारी चीज़ों का तुरंत छिड़कते ही आप देखेंगे कि सिकुड़ कर छोटे हो गए हैं या दोबारा नहीं आ रहे हैं। ये जो लिक्विड खाद है ये पौधे की जो है ग्रोथ को एकदम से बढ़ा देता है। सर्दियों में जैसा कि हमने देखा है बहुत सारे पौधे डोरमेंट हो जाते हैं, बहुत सारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। खासकर तुलसी जी के पौधे के ऊपर यदि काले कीड़े का अटैक है, जैसा कि मेरी एक व्यूअर ने कल ही पूछा था, तो आप क्या कीजिए, इस राख को लेकर के आप तुलसी जी के ऊपर रात को छिड़क दीजिए और छिड़कने के बाद छोड़ दीजिए। अगले दिन आप चाहें तो पानी डालिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पौधे पर काले कीड़े हैं या ब्लैक स्पॉट हो गया है पत्तियों पर, वो तुरंत ही चला गया है। ये जो तरल खाद हम बना करके दे रहे हैं ये पौधे के रूट एक्सपेंशन में यानी रूट के विस्तार में बहुत हद तक मदद करेगा। जितने भी आपके पास फूलों वाले पौधे हैं सभी को आप दे सकते हैं, सब्जी वाले पौधों को दे सकते हैं। ये जो राख है इसका इस्तेमाल कितने टाइम पर करना है? आपको महीने में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है, या फिर आप न्यू सॉइल तैयार कर रहे हैं तो 10% आप राख मिला सकते हैं, यानी कि किसी भी मिट्टी में 1 या 2 चम्मच यदि आप वुड ऐश मिलाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। पेस्ट कंट्रोल करता है ये, तो शुरू में ही जब आप पौधे को लगा रहे हैं तब कोशिश करें 1 या 2 चम्मच वुड ऐश आप डालें। महीने में एक बार रिपीट करना है, और अभी यदि जनवरी के शुरू में आप ये खाद दे देते हैं तो महीने भर तक आपको फिर ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।